हेलो गुड मॉर्निंग। मैं मानस आपका दोस्त फिर एक बार इस सुबह के समय में एक नया सोच के साथ नया विचार के साथ आपके सामने आया हूं। और आज का विचार के लिए आपके सामने एक छोटी सी कहानी बताते हुए आपको मोटिवेशन करना चाहता हूं। मेरे प्यारों, एक लग्जरी कार में से एक महंगे कपड़े पहनते हुए एक मैडम निकली और पास के एक ठेला वाला के पास आके पूछी कि भाई साहब ये अंडे का रेट क्या है। तो ठेला वाला ने बोला कि मैडम जी ये एक अंडे का रेट जो है 5 रुपये है। तो मैडम ने बोली मैं 25 रुपये दूंगी, आप अगर मुझे 6 अंडे दोगे तो बोलो, नहीं तो मैं चली। तो अंडे वाला ना बोला मैडम जी मैं अभी तक एक भी अंडा सुबह से लेकर अभी तक मैंने बेचा नहीं और इसलिए आपके साथ मैं मोल भाव करना नहीं चाहता। आप 25 रुपये दे दीजिए, मैं आपको 6 अंडे दे दूंगा। तो इस प्रकार को बोलते हुए मैडम ने 25 रुपये दे दिए और 6 अंडे को पैक करते हुए बेचारा ठेला वाला वो मैडम के हाथों में वो अंडे को थमा दिया। और मैडम ने वो अंडे को लेके बहुत खुशी के साथ उसने चली गई। उसको बहुत खुशी मिली क्योंकि उसको लगा कि मैंने 5 रुपये बचा लिया। और कुछ समय के बाद उसने एक बड़ा सा रेस्टोरेंट में चली गई और वहाँ बड़े बड़े लोगों के जो सामने उसने एक बड़ा महंगा एक खाना का ऑर्डर की। और उसके साथ उसका 2 बेटा थे, उन्होंने मस्त खाना पीना खा के वो लोग अच्छा खाना खा के उन्होंने उठ गए। और उसके बाद उसने जब बिल का समय आया उन्होंने अपना जो कार्ड निकालते हुए, डेबिट कार्ड निकालते हुए, स्वाइप करते हुए उन लोगों को 1500 रुपये दे दिया। तो उसी समय उसको कोई टेंशन नहीं था। एक लंच के लिए उसने 1500 रुपये दे दिया, लेकिन 5 रुपये के लिए बेचारा ठेला वाला से उन्होंने लड़ाई कर ली। मेरे प्यारों में कहने का मतलब यही है, आज भी दुनिया में इस प्रकार का बहुत सारे लोग हैं। हम बड़े बड़े दुकान में चले जाते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, वहाँ हम कोई मोल भाव नहीं करते। वो जितना बोलेंगे उतना हम पैसे खर्च करने के लिए राज़ी हो जाते हैं। लेकिन जब हम छोटे छोटे बेचारे गरीब लोगों के पास जाते हैं, बेचारे 1-2 रुपये के लिए वो लोग सामान बेचते हैं और 1-2 रुपये पा के अपना फैमिली को मेंटेन करते हैं, गुजारा करते हैं। और 1-2 रुपये पा के वो लोग सब्जी और रोटी बनाते हैं और बेचारा बहुत मुश्किल से गुजारा करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम के साथ क्या करते हैं, मोल भाव कर लेते हैं। मेरे प्यारों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम इस प्रकार का मनोभाव नहीं करना चाहिए। बाइबल में लिखा है हम एक दूसरे को मदद करना चाहिए, अपने पड़ोस से प्यार करना चाहिए। मेरे प्यारों, हम इस प्रकार का अगर 1-2 रुपये के लिए बेचारे से लड़ाई कर दें तो वो कैसे जिएगा। और एक दूसरी कहानी आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। रोहन नाम का एक लड़का अपने दोस्त के साथ एक और दूसरा ठेला वाला के पास चला गया और उसने सेब का दाम पूछा। तो सेब वाला ने बोला ठीक है, उसका 1 किलो का 65 रुपये। तो उसने 70 रुपये थमा दिया। तो जब उसने 5 रुपये का छुट्टे उसको दिए तो रोहन ने बोला आप रख लो, कोई बात नहीं। तो रोहन ने रिटर्न जब आया तो उसके दोस्त ने बोला भाई साहब ये तो 65 रुपये का था, लेकिन आपने 70 रुपये दे दिया उसको, 5 रुपये आपका घाटा हो गया। तो रोहन ने जानबूझकर मतलब बोला कि भाई साहब मैं जानबूझकर ये 5 रुपये मैंने उनसे नहीं लिया, क्योंकि आपको पता है बेचारे 1-2 रुपये के लिए ये सारे सामान बेचते हैं। अगर हम 5 रुपये ज़्यादा दे दें तो हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये एक प्रकार का मदद है। मैं अगर खाली उसको 5 रुपये दूंगा तो उसका सम्मान के ऊपर ठेस पहुंचेगा, उसके अभिमान के ऊपर ठेस पहुंचेगा। इसीलिए मैं इस प्रकार गरीब लोगों को मदद करता हूं। मेरे प्यारों, हम जो 2 कहानी सुने, हमको किस कहानी अच्छा लगा मैं बताना चाहता हूँ। हमारे ज़िंदगी किस प्रकार है, हम दूसरों को मदद करना चाहिए या नहीं चाहिए। मेरे प्यारों, मैं बताना चाहता हूँ, बाइबल में भी लिखा है कि हम दूसरों को, गरीब लोगों को मदद करना चाहिए। हमारे पास जो है हम उसको देना चाहिए। बाइबल में लिखा है कि कोई अगर तुमको बोले कुछ मांगे, अगर तुम सक्षम हो तो उसको देना चाहिए। मेरे प्यारों, हम एक दूसरे की मदद करना चाहिए, गरीब लोगों का मदद करना चाहिए, गरीब लोगों को सहायता करना चाहिए। अगर हमारे पास कुछ है, अगर हम सक्षम है तो हम उसको देना चाहिए। मेरे प्यारों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे गरीब लोग हैं और ये लोग
1-2 रुपए के लिए ये लोग बहुत कठिन परिश्रम करते हैं। आज के समय देख लो मेरे प्यारों, आज बहुत सारे लोगों का जॉब चला गया, आज बहुत सारे जो कंपनी बंद पड़ गई, उसके कारण बहुत सारे लोग जो है बहुत बिल्कुल काम धाम नहीं मिल रहे हैं। अभी स्कूल बंद पड़ा है, सारे के सारे चीज़ ठप पड़ा है और लोगों के पास रोज़गार नहीं है। मेरे प्यारों, मैं बताना चाहता हूँ आज के समय में अगर हमारे द्वारा हो सके तो हम किसी का मदद करना चाहिए, किसी को सहायता करना चाहिए, हो सके तो किसी को कुछ दे सकें, ऐसा अगर हमारे एबिलिटी है तो हम उसको देना चाहिए। क्योंकि अगर हम इस प्रकार देते हैं, इस प्रकार सहायता करते हैं तो ऊपर वाला भी हमारा जो काम को देखता है। मेरे प्यारों, आइए हम अपने एक प्रकार का सोच के साथ, एक प्रकार का विचार के साथ हम लेते हुए हम दूसरों को मदद करें, दूसरों को सहायता करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।